सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। दिस इज राहुल एंड आज डिस्कस करेंगे टीचर डायरी के बारे में, जिसे आप इंटर्नशिप डायरी भी बोल देते हैं। कुछ कुछ कॉलेज में इंटर्नशिप डायरी कहा जाता है, कुछ कॉलेज में जनरली हम उसे टीचर डायरी बोलते हैं। देखो, अगर बीएड सेकेंड ईयर की बात करूं मैं, तब आपकी लगभग 4 महीने की इंटर्नशिप होती है। सीसीएसयू, एमएसयू, इन दोनों यूनिवर्सिटीज की अगर स्पेशल बात करूं, 4 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है। मतलब बीएड सेकेंड ईयर में आपको 4 महीने के लिए किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। जब आप पढ़ाते हैं ना दूसरे स्कूल में, तो रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी तो आप स्कूल में कराते होंगे जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं। तो उन एक्टिविटीज का आपको एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि आज मैं विद्यालय में गया, मैंने बच्चों को ये पढ़ाया, आज मैंने ये अनुभव किया, या आज मैंने ये सब सीखा, ये सब क्रियाएं आज हमारे विद्यालय में हुई। इस तरह की चीजों का आपको एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है डेली बेसिस पर। 4 महीने के लिए टोटल रिकॉर्ड रहेगा, रोजाना का रिकॉर्ड रहेगा। तो उस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं टीचर डायरी। मतलब टीचर अपनी एक डायरी बना रहा है जिसमें वो एक डेली का रिकॉर्ड लिख रहा है अपना, कि उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, वो क्या क्या एक्टिविटी क्लासरूम में करा रहा है। अब उस टीचर डायरी को आपको इंटर्नशिप के दौरान बनाना पड़ता है। अब इंटर्नशिप के दौरान तो कौन बनाता है? जनरली बच्चे जब भी बनाते हैं तब पेपर उनके सर पर हो, तो पेपर सर पर या प्रैक्टिकल सर पर आने के बाद ही बनाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उसी टीचर डायरी के बारे में कि आपको कैसे बनानी है। अलग अलग जो बीएड के कॉलेज हैं अलग अलग डायरी का फॉर्मेट देते हैं, सबका अपना फॉर्मेट होता है। तो 2-3 फॉर्मेट है जो ज़्यादातर यूज किए जा रहे हैं, उन इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर यूज किए जा रहे हैं उन फॉर्मेट्स की बात करेंगे कि आपको टीचर डायरी कैसे बनानी है। प्रैक्टिकल देखो आने वाले हैं, पेपर से पहले आपके प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल सर पर है। बच्चे क्वेरी भेज रहे थे, सर टीचर डायरी बता दीजिए क्या होता है, कैसे बनाना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, टीचर डायरी रोजाना एक्टिविटी आप जो स्कूल में करा रहे हैं उसका रिकॉर्ड होता है कि आप क्या क्या एक्टिविटी करा रहे हैं, आप क्या क्या चीजें सीख रहे हैं रोजाना, वो आपका रिकॉर्ड होता है, बच्चों का रिकॉर्ड नहीं होता। टीचर डायरी में आप ये नहीं लिखते कि बच्चों ने ये सीखा या बच्चों ने ये किया, आपने क्या क्या किया, आपने उन्हें क्या बताया, अपने बारे में लिखते हैं हम, बच्चों के बारे में इतना ज्यादा नहीं लिखते। समझ में आई बात? तो एक तो ये फॉर्मेट है, आप देख लीजिए इसे, टीचर डायरी का इसकी बात करेंगे, और 1-2 फॉर्मेट और इस तरह के हैं उसकी बात करेंगे। जो भी फॉर्मेट आपके विद्यालय में हो, आपके कॉलेज में लगाया गया हो, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप टीचर डायरी बना लेना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो डे लिखे गए हैं। जब आप पहले दिन डेली जितने दिन आप पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पहला दिन, यहाँ पर 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, जो भी आपका दिन हो। पहले दिन आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो 1 लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पर 2 लिखेंगे, उससे अगले पेज पर 3 लिखेंगे, इस तरह से। किसी दिन की छुट्टी होगी तो यहाँ पर वो दिन लिख देंगे, 15वां दिन, और हॉलीडे लिख देंगे, जिस चीज़ का हॉलीडे है वो लिख देंगे। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो डे लिखेंगे आप कौन सा दिन है आपको पढ़ाते टाइम, आज कौन सा दिन हो गया है स्कूल में पढ़ाते टाइम। एक्टिविटीज कंडक्टेड, यहाँ पर वो सब आएगा, आपने क्या क्या एक्टिविटी क्लासरूम में कराई। जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया उस टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा कि आज हमने बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाया, इस टॉपिक के बारे में हमने ये सब चीजें बच्चों को बताई, इस टॉपिक में ये सब बताया, क्लासरूम में ये एक्टिविटी हुई, वो सब आपको बतानी है। टेस्ट लिया तो उसके बारे में बताना है। टेस्ट लिया, मान लेते हैं आपका टॉपिक है संज्ञा, तो आपने यहाँ पर संज्ञा के बारे में लिखेंगे, आज हमने संज्ञा के बारे में बच्चों को बताया, संज्ञा के प्रकार बताए, उन बच्चों ने उनके कुछ उदाहरण हमें बताए। तो ये सब यहाँ पर आएगा। क्लासरूम में आपने जो जो भी एक्टिविटीज कराई हैं वे सब एक्टिविटीज यहाँ पर आएंगी। एक्सपीरियंस गेन, अब देखो आपने आज क्या एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। रोजाना आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है ना, तो आपने एक्सपीरियंस क्या प्राप्त किया है, उस एक्सपीरियंस के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। आज हमने अनुभव किया कि बच्चे समूह में अच्छा सीखते हैं व्यक्तिगत रूप से सीखने के बजाय। आज हमने अनुभव किया अगर हम बच्चों को क्रियाओं के द्वारा सिखाएंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। आज हमने अनुभव किया कि जो संज्ञा टॉपिक है, या मान लेते हैं आपका गणित सब्जेक्ट है, जो गणित टॉपिक है गणित, उससे अगर हम व्यक्तिगत बच्चों के जीवन से जोड़कर सिखाएं तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। बार बार अभ्यास बच्चों के सीखने में मदद करता है। आज हमने ये अनुभव प्राप्त किया। तो आज आपको क्या अनुभव हुआ, क्या एक्सपीरियंस आज आपने गेन किया, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लेसन लर्न, आज आपने क्या चीज सीखी। बच्चों के बारे में नहीं है, यहाँ पर मैंने देखा है टीचर डायरी सब बच्चों के बारे में लिख देते हैं कि बच्चों ने ये सीखा, बच्चों के बारे में नहीं है, टीचर डायरी है ये। टीचर कौन है? आप है, तो ये आपकी डायरी है, बच्चों की डायरी नहीं है। तो लेसन लर्न में आपका आएगा कि आपने क्या सीखा आज हमने ये सीखा कि जो भी चीज आपने एक्चुअल में सीखी हो,
चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड होता है। आज हमने संज्ञा टॉपिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सीखे, या आज हमने सीखा कि बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार की बातचीत बच्चों के जीवन में सहायक होती है। आज हमने सीखा कि बच्चों को जो हम भविष्यवाणी बच्चों के बारे में करते हैं और बच्चों का जो निर्देश देते हैं, दिशा निर्देशन और परामर्श, वो कैसे देना चाहिए। जो ये लेसन लर्नड है ना, लेसन लर्नड भी से हम बोल देते हैं। तो इसमें हम दूसरे टीचर्स से बात करते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं, उस स्कूल से, वहाँ से भी हम कुछ सीख सकते हैं, तो वो लिखना है। एनी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, आज आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, इसमें आपके विद्यालय में उस दिन क्या घटनाएं घटित हुई है, में लिख सकते हैं। कोई विशेष रूप से आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। जैसे आप कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, मिड डे मील में कुछ हुआ हो आपके, या क्लासरूम में आपके कोई विशेष घटना घटित हुई हो, कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है उसके साथ कोई घटना घटित हुई हो, जो भी एक्स्ट्रा आपके पढ़ाने के अलावा कोई ऑब्जर्वेशन अगर आपने आज किया है, कुछ सीखा है, कुछ अनुभव किया है, वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक पेज होता है आपका। देखो 2 सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, मिनिमम 2 पीरियड्स आपको लेने पड़ते हैं। किसी भी जब स्कूल में आप जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने पड़ते हैं। पेडागोजी के 2 सब्जेक्ट होते हैं आपके बीएड फर्स्ट ईयर में, वही दोनों सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट के बारे में आप एक एक पेज लिखते हैं। अब बीएड के जो कॉलेज वाले होते हैं कभी कभी बस एक ही पेज देंगे कि एक दिन का एक पेज भरो, कोई से भी एक सब्जेक्ट के बारे में लिख दो, वो आपके कॉलेज पर निर्भर करेगा। कुछ कॉलेज वाले कहेंगे कि एक दिन पर आपको 2 पेज भरने हैं, 2 सब्जेक्ट है ना, तो 2 पेज आपको एक दिन पर भरने हैं, एक सब्जेक्ट का एक पेज, दूसरे सब्जेक्ट का दूसरा पेज। तो कॉलेज टू कॉलेज निर्भर करता है। और जिस भी कॉलेज में आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर आपका एक मेंटोर होता है, ठीक, जो आपको ऑब्जर्व करता है, देखता है कि जो ये टीचर ट्रेनी आया हुआ है ये कैसा पढ़ा रहा है। तो उसके साइन होंगे, यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे। वो यहाँ पर सजेशन भी लिख सकता है अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं आज के पढ़ाने में। जब आप पढ़ाते हैं ना, एक्चुअल में देखो ऐसे होता नहीं है, लेकिन नियम बता रहा हूँ मैं। जब आप किसी इंटर्नशिप के लिए किसी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर आपका एक मेंटोर असाइन होगा, प्रिंसिपल आपके लिए एक मेंटोर असाइन करके देगा। जब आप पढ़ाएंगे ना, वो आपको ऑब्जर्व करेगा आप कैसा पढ़ा रहे हैं, जो सजेशन होंगे मैं यहाँ पर लिख देगा और सिग्नेचर कर देगा। रोजाना 1 पेज भरा जाएगा, 1 से 2 पेज, जैसे भी आपके कॉलेज वाले कहें, और उन पेजों पर आपके मेंटोर के सिग्नेचर होंगे हर पेज पर। तो एक तो ये फॉर्मेट होता है देखो हमारे टीचर डायरी का, बहुत से स्कूलों में ये फॉर्मेट हमारा यूज में आ रहा है। एक दूसरा फॉर्मेट होता है, ये इसकी बात कर लेते हैं। ये फॉर्मेट मुझे पर्सनली पसंद है। काफ़ी हमारे जो कॉलेज हैं, बीएड कॉलेज में अपने जो बीएड सेशन है उसमें ये वाला फॉर्मेट रखते हैं। अच्छा फॉर्मेट है क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन में चीज़ें पूछी गई हैं। अब देखो क्या क्या होता है इस फॉर्मेट में। अगर ये फॉर्मेट आपको दिया गया आपके कॉलेज वालों की तरफ से, टीचर डायरी इस फॉर्मेट में भरनी है, तो क्या लिखना है आपको, कहाँ पर, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर दिवस आ जाएगा, किस दिवस, कौन सा दिन आपको आज पढ़ाते हुए हुआ है, पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, या तो यहाँ पर लिख दे, चाहे यहाँ पर लिख दे। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल किया हुआ है ये, तो वो आपकी मर्जी है, इस तरह आप लिखें। तारीख, आज की क्या तारीख है, देखो अच्छे से इस फॉर्मेट में हर चीज अच्छे से की गई है, स्टेप बाय स्टेप, ये फॉर्मेट अच्छा है। तारीख, आज क्या तारीख है, जिस तारीख को आप ये बना रहे हैं, तो आपको ये ध्यान से तारीख भी भरनी होती है। पहला पॉइंट है, क्या आज आपने विद्यालय में जो प्रार्थना होती है उसमें भाग लिया है? हाँ लिया है, क्योंकि रोजाना आपको हाँ लिखना है, आप लेट नहीं हो सकते टीचर ट्रेनी होकर। दूसरा पॉइंट है, प्रार्थना में कौन सा विचार बिंदु दिया गया है। प्रार्थना में काफ़ी सारे हमारे डिस्कशन वगैरह होते हैं, तो कुछ कोटेशंस भी बच्चे बोलते हैं, 2-3 बच्चे आएंगे कोटेशंस बोलेंगे। तो क्या विचार दिया गया, किस बच्चे ने क्या विचार दिया, किस शिक्षक ने, किस प्रिंसिपल ने, या कमेटी के किस मेंबर ने आज क्या अपना विचार प्रस्तुत किए, हल्का सा उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो ये डेली ऑब्जर्वेशन होता है देखो आपका। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पार्ट 1, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। मतलब क्या हुआ इस पार्ट 1 और पार्ट 2 का, इसका मतलब है आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं ना, तो दोनों सब्जेक्ट के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो तभी मैंने कहा था कुछ कॉलेज वाले एक सब्जेक्ट के बारे में कह देते हैं कि रोजाना बस 1 पेज भर दो काफ़ी हो जाएगा। कुछ कॉलेज वाले कहते हैं दोनों सब्जेक्ट के बारे में आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो इसमें आपको दोनों सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी डिटेल हुई दिन की, सुबह प्रार्थना वगैरह में क्या हुआ। अब अपने पार्ट की बात कर लेते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में कोई भी सब्जेक्ट आपका जो पहला पीरियड है उसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। 2 सब्जेक्ट होते हैं आपके जो आप पढ़ाते हैं,
SST और एक लैंग्वेज हो सकता है, फिजिकल साइंस मैथ हो सकता है, फिजिकल साइंस आपका बायो हो सकता है, कुछ भी हो, एक सब्जेक्ट आपका पार्ट 1 और दूसरा सब्जेक्ट आपका देखो यहाँ पर पार्ट 2 में आएगा, दोनों की डिटेल से लिखी जाएंगी। आज आपने क्लास में जाने के बाद कौन कौन सी एक्टिविटी कंडक्ट कराई, क्या क्या सीखा, में चीजें यहाँ पर आएंगी, समझे। तो पार्ट 1 हमारा सामाजिक विज्ञान हो जाता है। कक्षा में छात्रों की उपस्थिति के बारे में सबसे पहले हमें बताना है कि कुल छात्र हमारी कक्षा में कितने हैं, 40 हैं। अनुपस्थित आज छात्र कितने हैं, 5 छात्र आज नहीं आए, ठीक बात है। जितने भी आए आपके वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देना, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, SST, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, फोर्थ वो हो जाता है वैसे इसमें कक्षा में पढ़ाए गए पाठ का विवरण। अब आपने जो लेसन, जो चैप्टर आज पढ़ाया है उसके बारे में बताना है, आज आपने बच्चों को क्या पढ़ाया। 9th क्लास का जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन में मैंने इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर पढ़ाया है, समझे। इस तरह से आपको लिखना होगा, कक्षा, किस कक्षा के कौन से सेक्शन में कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर आपने पढ़ाया, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब पाठ के मुख्य बिंदु, अब आपने क्या पढ़ाया है, उस चैप्टर में क्या पढ़ाया है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। पाठ के मुख्य बिंदु में बस आप उस पाठ का नाम लिख सकते हैं और लिख देंगे हमने इसके बारे में बताया बच्चों को। जैसे त्रिभुज पढ़ाया आपने तो लिख देंगे हमने त्रिभुज के विशेषताएं वगैरह बच्चों को बताई, त्रिभुज से संबंधित कुछ नियम बताए, या हमने बच्चों को त्रिभुजों की जानकारी दी, या फिर हमने बच्चों को त्रिभुज के दैनिक महत्व के बारे में बताया, या हमने बच्चों को त्रिभुज से परिचित कराया। आज कुछ भी हो सकता है। आप जो बायो वाले हैं तो शारीरिक अंगों के बारे में या पेड़ पौधों के भागों के बारे में आपने बताया है, उनकी पत्तियों की विशेषताएं वगैरह बताई हैं। तो जो भी आज पढ़ाया है ना आपने, उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे, आज हमने बच्चों को ये बताया है। शिक्षण उद्देश्य, यहाँ पर आप उद्देश्य लिखेंगे, आज के हमारे क्या उद्देश्य थे। यहाँ पर भी यही बात आप लिख सकते हैं जो आपने ऊपर लिखा है ना, यहाँ पर भी सेम ही लिखेंगे। ऊपर तो हम लिखेंगे पाठ का नाम लेकर कि हमने बच्चों को त्रिभुज की जानकारी दी, उसकी विशेषताओं की जानकारी दी, या उसकी विशेषताओं की जानकारी देना हमारा मुख्य बिंदु है। यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों को त्रिभुज की जानकारी प्रदान करना है, बच्चों को त्रिभुज से परिचित कराना, बच्चों को त्रिभुज की विशेषताओं की जानकारी प्रदान करना, ये हमारे उद्देश्य हैं आज के। तो यहाँ पर हम उद्देश्य लिखेंगे अपने। नेक्स्ट है हमारा सहायक सामग्री। अब आपने सहायक सामग्री टीचिंग एड कौन सी यूज की, सिंपल सी लाइन रट लेना, श्यामपट है, ब्लैक बोर्ड है, लपेट श्यामपट है, पोस्टर है या चित्र है, ये चीज़ें हैं। किसमें कुछ भी घुसा दो आप, भारत का नक्शा, SST में भारत का नक्शा काम आता है, ग्राफ वगैरह काम आते हैं, हमारे जो कॉमर्स वाले होते हैं हमें ग्राफ वगैरह भी यूज करते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रयुक्त शिक्षण विधि। आज आपने किस शिक्षण विधि का प्रयोग करके बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण पर विधि, इसके अलावा भी हमारे पाठ्य पुस्तक विधि, प्रोजेक्ट विधि, काफ़ी सारी शिक्षण विधियाँ आपने BEd फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी। उन शिक्षण विधियों के नाम यहाँ पर आएंगे जो भी आपने उस दिन प्रयोग की। मूल्यांकन प्रक्रिया, आज आपने बच्चों का मूल्यांकन कैसे किया, सिंपल सा आप यहाँ लिख सकते हैं, हमने बच्चों का मूल्यांकन अवलोकन द्वारा किया, या हमने बच्चों से कुछ मौखिक प्रश्न पूछे, बच्चों ने उनका उत्तर दिया, या फिर हमने बच्चों की लिखित परीक्षा ली और उन बच्चों के उन उत्तरों के आधार पर हमने बच्चों का मूल्यांकन किया। जो लैंग्वेज वाले बच्चे होते हैं, हिंदी इंग्लिश वाले, वे ये भी कह सकते हैं बच्चों से हमने पाठ पढ़वाया और जब बच्चे पाठ पढ़ रहे थे तब हमने उनका अवलोकन किया, इससे हमने बच्चों का मूल्यांकन किया। तो किसी भी तरीके से आप मूल्यांकन करें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गृह कार्य। आपने बच्चों को क्या गृह कार्य दिया, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होता है। आज हमने बच्चों को ये गृह कार्य दिया, वो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं या उसके बारे में हल्का सा लिख सकते हैं। हमने बच्चों को गृह कार्य दिया कि अपने जीवन से संबंधित कुछ बातें लिख कर लाइए, कोई भी गृह कार्य हो सकता है। तो ये हमारा एक भाग पूरा हो गया, एक सब्जेक्ट हमने पढ़ाया। अब इस जो हमारा टीचर डायरी है उसमें एक चीज़ की कमी है और वो है आज आपने क्या सीखा। बस इसमें अगर हम ये लाइन और ऐड कर देना, मैंने जो टीचर डायरी है देखी उसमें थी नहीं, अगर होती मैं यहाँ पर रखता। अगर हम इसमें एक लाइन और ऐड कर देना कि छात्र अध्यापक के रूप में या पढ़ाते समय आज आपने विद्यालय में क्या सीखा, तो ये परफेक्ट टीचर डायरी होगी, इससे परफेक्ट नहीं हो सकती। फिर अब हमारा सेकंड पार्ट आ जाएगा, क्योंकि 2 पीरियड्स लेते हैं हम, एक पीरियड हमने SST का ले लिया, अब एक हम इसका लेंगे इंग्लिश का, या जो भी आपका है सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर डाल देना। अभी इंग्लिश का मैंने इस वजह से लिया है, कुछ बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में भी आपको उनको पता चल जाएगा कैसे लिखना है हमें। तो वही बात आ जाती है, कितने बच्चे उपस्थित थे, कितने अनुपस्थित थे, किस क्लास में आपने किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ाया,
पाठ के मुख्य बिंदु, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाने हैं। यहाँ पर पाठ के मुख्य बिंदु में आप वही लिख सकते हैं कि इस जो हमारा लेखक है, राइटर है, देखो जो आपका सब्जेक्ट दूसरा है, मैथ वगैरह है, फिजिक्स केमिस्ट्री, इनमें से अब फिजिकल साइंस है तो आप सीधा सा लिख देंगे घर्षण की जानकारी देना बच्चों, गुरुत्वाकर्षण, एक्सरे वगैरह, किरणों के बारे में बताना, सिंपल लिख देंगे कि हमारा ये मुख्य बिंदु है आज। इंग्लिश में आप लिख देंगे इस पोएट की जानकारी देना, उस पोएट के द्वारा लिखित इस कविता की, इस पाठ की जानकारी देना, बच्चों को इस पाठ से, इस कविता से परिचित कराना, बच्चों को इस कविता के अनुभव प्रदान करना। इस तरह की चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंग्लिश में। द नेम ऑफ द पोएट एंड द रीजन व्हाई द पोएट वॉज सैड। सिंपैथी में पोएट जो है वो सैड है, वो सैड क्यों है उसके बारे में बता रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों को उसके पोएट के बारे में बताना, इस कविता के, पोएम के, और बताना कि वो सैड क्यों है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण उद्देश्य। यही हमारी चीज़ें शिक्षण उद्देश्य हो जाती हैं कि सिंपैथी जो है हमारी पोएम, इससे बच्चों को परिचित कराना, इससे बच्चों का जो हमारा विकास है उसको बढ़ावा देना, या बच्चों का शब्द जो हमारे वर्ड मीनिंग है, वोकैबुलरी है बच्चों की, उसको एनरिच करना, वोकैबुलरी को बढ़ाना। तो जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं, आपने लेसन प्लान बनाया है, लेसन प्लान में आप काफ़ी उद्देश्य लिखते हैं, तो यहाँ पर तो आपको 1 या 2 ही लिखना है बस। ठीक वही बात आ जाती है हमारी प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ पर हमारी जो आपने शिक्षण सहायक सामग्री इस पीरियड में यूज की वो आपको बतानी है। प्रयुक्त शिक्षण विधि, किस विधि का आपने यूज करके बच्चों को आज शिक्षा प्रदान की। हमारी क्वेश्चन आंसर मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, बाइलिंगुअल मेथड है, इंग्लिश में काफ़ी सारे मेथड है, हर सब्जेक्ट के अपने मेथड है। हिंदी वाले कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, SST वगैरह के जो मैथ में यूज होते हैं हमारे, तो ये सब जो भी क्वेश्चन, जो भी मेथड आप यूज करें, पर विधि तकनीकी जो भी यूज करें वो आपको यहाँ पर लिखनी है। मूल्यांकन प्रक्रिया, वही बात हो जाती है मूल्यांकन प्रक्रिया। अब इसमें हमारे आ जाएंगे मूल्यांकन प्रक्रिया में आपने इस पीरियड में किस तरह का मूल्यांकन किया, बच्चों को क्या क्वेश्चन वगैरह मूल्यांकन में दिया वो लिखना है। गृह कार्य, वही बात आ गई, आपने गृह कार्य में क्या दिया बच्चों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सांस्कृतिक क्रियाकलाप। देखो ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पर पूरा हो गया। यहाँ पर ये सेकंड पार्ट, ये हमने जो क्लासरूम में जो एक्टिविटी कराई वो सब हमें यहाँ पर लिखनी है। अब यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, मतलब आपके विद्यालय में आज कोई एक्टिविटी हुई हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी, पेरेंट टीचर मीटिंग हुई हो या कोई कल्चरल एक्टिविटी हुई है, बच्चों ने कोई परफॉर्मेंस दी है, वो सब आप लिख सकते हैं। अन्य प्राप्त अनुभव, मतलब आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, आपने आज क्या चीज़ सीखी, क्या एक्सपीरियंस आपको हुआ, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि आज हमने ये सीखा बच्चों के साथ बातचीत कैसे करनी है अच्छे से, आज हमने ये सीखा बच्चे समूह में जल्दी सीखते हैं व्यक्तिगत रूप से सीखने के बजाय, आज हमने ये सीखा बच्चों को निर्देशन और परामर्श कैसे देना है, आज हमने ये सीखा जब बच्चे हमारा ब्रेक होता है तो उसमें कुछ बच्चे पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादातर बच्चे खेलते हैं, तो हमने हर तरह के बच्चों से बातचीत करके ये अनुभव किया, जो बच्चे पढ़ते हैं वे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हैं और जो बच्चे खेल रहे हैं उनके ये विचार थे। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपका आता है फीडबैक, फीडबैक बाय मेंटोर। तो अभी मैंने आपको बताया था जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं इंटर्नशिप के दौरान वहाँ पर आपका एक मेंटोर असाइन होता है। अब वो मेंटोर आपको पढ़ाते हुए देखता है, जो सजेशंस उसके होते हैं वे सजेशंस वो यहाँ पर लिख देता है और यहाँ पर साइन कर देता है। तो उसके सिग्नेचर भी होने जरूरी होते हैं रोजाना के सिग्नेचर। अब ये सिग्नेचर रोजाना होंगे या नहीं होंगे ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा, नियम ये है रोजाना होंगे। लेकिन बीएड कॉलेज वाले क्या करते हैं, देखो 4 महीने की टीचिंग है, 4 महीने कौन टीचर, 4 महीने के पेज कितने हो जाते हैं, लगभग 100 पेज के करीब हो जाते हैं अगर छुट्टी वगैरह हटा लें हम, तो कौन 100 पेज पर बैठकर साइन करेगा और यहाँ पर सजेशन लिखेगा। तो ये होता है या तो बच्चे आपस में कर लेते हैं एक दूसरे का, या फिर जो बीएड कॉलेज वाले कह देते हैं कि टीचर डायरी का जो पहला पेज है उस पेज पर आप ये कीजिए, उस पेज पर आप मोहर और साइन लगवा लीजिए अपने मेंटोर की और प्रिंसिपल के, और सबसे लास्ट वाले पेज पर लगवा लीजिए। तो ये कर देते हैं। ये आज की हमारी क्लास थी, आई होप आप इसे समझ पाए होंगे कि टीचर डायरी वगैरह कैसे बनानी है। तो हमारे जो रेगुलर क्लासेस चल रही है उनके बेसिस पर हमारे बीएड के पेड नोट्स अवेलेबल है। अगर आप में नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पर बेहतर जानकारी मिल जाएगी कि पेड नोट्स वगैरह आपको कैसे मिलेंगे। आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे समझ पाए होंगे, बीएड में आपको जो आपकी टीचर डायरी है वो कैसे बनानी है।
समझ पाए हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।